गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास जो है बेसिकली हम सर्कल डिस्कस करने वाले हैं। कोनिक सेक्शन पे ये पहला टॉपिक है, सर्कल। वैसे तो कोनिक सेक्शन मुझे पहले बताना चाहिए था, बट सर्कल के बारे में एक जनरल आइडिया आप लोगों को है, तो पहले मैं आपको सर्कल बता रहा हूँ। उसके बाद में जब हम इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला ये जब डिस्कस करेंगे तब वहाँ पे मैं एग्जैक्टली आपको चीज़ों को करके दिखाऊंगा। तो एक मोटे तौर पे हम सबको एक आइडिया है कि वृत्त क्या है। तो वृत्त जो है एक टू डायमेंशनल फिगर है, राइट। Circle is a locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point is always remain constant, right। तो मैं अगर एक प्लेन पर एक पॉइंट ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, सपोज दिस, ये एक फिक्स पॉइंट है O, ठीक है, और एक वेरिएबल पॉइंट है P। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लोकस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि O एक फिक्स्ड पॉइंट है, P एक डायनेमिक पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। कांस्टेंट होगा तो जो बनने वाला ऑब्जेक्ट है वो हमें सर्कल मिलेगा, राइट। ये हमें सर्कल मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। और कुछ इस तरीके से आपको एक सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। तो दो खास बात, पहली बात ये कि ये एक टू डायमेंशनल फिगर है, टू डायमेंशनल फिगर है, टू डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें दो चीज चाहिए है। एक है सर्कल का सेंटर, जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम सेंटर बोलते हैं। सामान्य तौर पे सी या ओ दोनों लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पर सी और कहीं कहीं पर ओ भी दिखते हैं, डिपेंड करता है। और ओ से पी का जो डिस्टेंस है, ओ से पी का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं रेडियस या फिर वृत्त की त्रिज्या। केंद्र, यह है केंद्र और यह है वृत्त की त्रिज्या। तो इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये तो नॉर्मल जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं डेफिनेशंस वो हैं। अब बात करते हैं हम इक्वेशंस की, राइट। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, तो अलग अलग कंडीशंस आएंगे जहाँ पर हम सर्कल का इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल पहला केस है हमारा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर और रेडियस दिया गया है, ठीक है। ऐसा वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र और त्रिज्या दिया गया है। तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि इसका जो सेंटर है इसको सी हम ऐसा मान रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि हम एच के लेकर के चलते हैं, ठीक है। और इसका जो पॉइंट है वेरिएबल पॉइंट, लेट दिस इज पी एक्स वाई, ठीक। तो इसका जो डिस्टेंस सी से पी तक का जो डिस्टेंस है यही सर्कल के केस में रेडियस या फिर त्रिज्या हो जाएगा, है ना। और दो बिंदु की बीच की दूरी का सूत्र हमको पता है। इसका सेंटर ये है सी एच के और इसका जो पॉइंट है पी एक्स वाई, और हम मान करके चलते हैं कि इसका जो रेडियस है आर। तो सी से पी तक का जो डिस्टेंस है, सी से पी तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे और इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर, ठीक है। ये डिस्टेंस आर है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट हट जाएगा और हमें मिल जाएगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो ये एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका कि सेंटर, सेंटर गिवन था, सेंटर क्या था, एच के था, और इसका जो रेडियस था, वृत्त की त्रिज्या थी, ये आर दी गई थी, ठीक है। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये पहला केस हो गया, ठीक है। इसी केस में यही केस आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। उसके बाद अलग अलग कंडीशंस में हम एच के और आर में कुछ कुछ चेंजेस होते जाएंगे और अलग अलग इक्वेशंस हमको मिलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगला केस लेकर के चलते हैं। ये एक सर्कल है जिसका कि जो सेंटर है, सर्कल है जिसका सेंटर है वो ओरिजिन है
अब ओरिजिन का मतलब क्या है, O 0 0, या फिर आप इसको लिख सकते हैं C 0 0। तो यहाँ पर वृत्त का केंद्र जो है ये 0 0 है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट, लेट दिस इज P x y, ठीक है, ये है C और इससे बीच का डिस्टेंस है R। तो हमने क्या लिखा था, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इसका इक्वेशन था। हियर h इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में h और k 0 रखोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो ये एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका कि सेंटर जो है वो ओरिजिन मूल बिंदु है, और जिसकी त्रिज्या दी गई है, लेट दिस इज आर, ठीक है। तो इस केस में हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसके बाद में अगला कंडीशन है वो देखते हैं। अब यहाँ पर जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, राइट, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। हम ये मान करके चलते हैं कि इसका जो सेंटर है सी एच के है, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है पी, लेट दिस इज एक्स वाई, ठीक। अभी काम करते हैं, सर्कल के सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एक्स एक्सिस पर, ओके, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम वाई एक्सिस पर। थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं एग्जैक्टली इसको, यहाँ से इस तरीके से, ओके। तो देखिए ये जो पॉइंट है, यहाँ O से लेकर के इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा ये H होगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेट दिस इज A, लेट दिस इज B, तो O से B तक का जो डिस्टेंस होगा ये ऑब्वियस सी बात है K होगा, है ना। तभी तो ये पॉइंट H के है। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि ये एक ऐसा सर्कल है ना, जिसका कि सेंटर जो है, जिसका कि केंद्र ये है आपका एच के, ओके, और इसका जो रेडियस है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये मूल बिंदु है, सेंटर है, सेंटर से पेरीमीटर पर, सरकमफ्रेंस पर, सॉरी, सेंटर से सरकमफ्रेंस पर कोई एक पॉइंट है, लेट दिस इज ए, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये के है। तो यहाँ पर हमारे पास जो जनरल इक्वेशन था x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, हियर r इज इक्वल टू के, ठीक है, r इज इक्वल टू के या k इज इक्वल टू r, आप दोनों पुट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, जहां पर k है वहां पर हम r पुट कर देंगे, वो ज़्यादा इजी होगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, ये x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यह है वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2yr इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, और फाइनली हमको इक्वेशन मिलने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म हो गया आपका, ये टर्म हो गया। उसके बाद में x वाला टर्म अगर मैं लिखता हूँ तो 2hx माइनस 2y r या y k लिख सकते हैं आप, और लास्ट में आ गया आपका प्लस h स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, h के जगह में, ये तो ठीक है, h के तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमको मिल गया है, जिसका कि सेंटर जो है वो एच के था, और ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है।
इसके बाद अगला केस लेकर के चलते हैं जहां पर सर्कल जो है वो y एक्सिस को टच कर रहा है, राइट। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से, ऑब्वियसली बात है। लेट दिस इज सी है ये एच के, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ से लेट दिस पॉइंट इज ए, है ना। ए से लेकर के सी तक का जो डिस्टेंस होगा ये एच के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो जनरल इक्वेशन है हम लिखते हैं एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो रहा है, वृत्त का जो केंद्र है या जो सेंटर है ये क्या है, सी एच के, लेकिन जो रेडियस है, रेडियस बदल जाएगा, आर इज इक्वल टू यहाँ पर है एच, या एच इक्वल टू आप आर पुट कर सकते हैं। पिछले इक्वेशन पर आप देखिए कि जहाँ पर के आया था वहाँ पर हमने आर पुट कर दिया था, तो यहाँ पर एच के जगह में हम आर पुट कर देंगे, राइट। एच के जगह में हम आर पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xr प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगेन जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म हो गया आपका, ये टर्म हो गया, फिर x वाला टर्म तो 2xr ये टर्म हो गया, फिर 2yk माइनस 2yk ये टर्म भी हो गया, और इसके बाद जो बच गया वो है के स्क्वायर, तो ये प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जो कि y एक्सिस को टच करता है, ये वो फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। अलग अलग केसेस हैं, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ एक ही इक्वेशन है जो कि आपको याद होना चाहिए, वो है ये पहला वाला इक्वेशन। कौन सा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर जो होता है अगर 0 0 हो जाता है तब आपको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। उसके बाद ये उसके बाद अगला कंडीशन हमने देखा था, जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, जब सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है। तो ये दो अलग अलग कंडीशंस थे, और इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी कोशिश करिए कि मैंने आपको बता दिया था कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन है, इसी के में हम फेरबदल करके अलग अलग सिचुएशंस पर इसका हम इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सपोज सर्कल का सेंटर है सी, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस सर्कल का इक्वेशन कैलकुलेट करके बताइए। तो पहले तो ये बताइए कि सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे।
इवन सेंटर का कोऑर्डिनेट, सेंटर का निर्देशांक क्या होगा बताइए, केंद्र का? बहुत बढ़िया, H0 इसका कोऑर्डिनेट होगा, H0। तो पहली बात ये कि यहाँ पर क्या है, K इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना? और सर्कल का जो रेडियस है ये भी H हो जाएगा, है ना? H0। तो चलिए इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस ये टर्म तो जीरो हो गया, तो आप सीधा लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, और क्लियरिफाई करना है तो इस x के h के जगह में आप r पुट करके आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक सो कि ये टॉपिक भी आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला स्थिति कुछ इस तरीके से है कि अब सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, अगेन सर्कल का सेंटर को हम सी लेकर के चलते हैं। अब बताइए सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो के, ठीक है। सेंटर जो होगा ये होगा जीरो के, और अगर मैं सेंटर का रेडियस, सॉरी सर्कल का अगर मैं रेडियस को आर लेकर के चलूँ तो इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मैं के इक्वल टू आर पुट कर दूँ। ठीक है, देखिए दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात ये कि एच हियर जो एच इक्वल टू जीरो है और के इक्वल टू आर है, और सर्कल जो है वो मिड पॉइंट जो मूल बिंदु है उससे भी होकर के गुजर रहा है, राइट? तो यहाँ पर अगेन x माइनस एच होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसमें पुट कर देते हैं तो ये टर्म जो है ये जीरो है, तो डायरेक्टली हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई के बाद में ये वाई माइनस आर, इसके जगह में हम आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पर ये माइनस साइन आएगा, -2 वाई आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना? अब ये जो आर स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर है दोनों कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद जो आएगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 वाई आर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका कि सेंटर वाई एक्सिस पर है और सर्कल ओरिजिन से होकर के गुजरता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहाँ पे क्या क्या कंडीशंस इम्पोज हो रहे हैं। तो पहली बात ये कि सर्कल जो है ये मूल बिंदु से होकर के गुजर रहा है। सर्कल पासेस थ्रू
ओरिजिन, आपको दिख रहा है कि ये ओरिजिन ओ से ये पास हो रहा है। दूसरा, अगर मैं इस पॉइंट को कैपिटल ए लेकर के चलूं और इस पॉइंट को कैपिटल बी लेकर के चलूं, तो इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन ऑन एक्स एक्सिस, ये हमने पढ़ा हुआ, स्टडी किया हुआ है, इसको हम यूजुअली स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और वैसे ही वाई एक्सिस पर हम इसको लेकर के चलते हैं कि ये बी है, ठीक है ना। सो ओ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए एंड ओ बी इज इक्वल टू स्मॉल बी, ठीक है। सर्कल का सेंटर सपोज ये यहाँ पर है सी, तो अब मुझे बताइए कि सर्कल का सेंटर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा होगा क्लास 10th के सिलेबस में, अभी भी है, कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ से लेकर के यहाँ, और यहाँ से लेकर के यहाँ, कुछ इस तरीके से, राइट। ये कुछ ठीक नहीं है, इसको अनडू कर लेते हैं। सेंटर से ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, कुछ इस तरीके से, ओके। तो अगर ये पूरा का पूरा लेंथ ए है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर का जो कोऑर्डिनेट होगा ये a/2 होगा। पूरा लेंथ अगर b है तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा ये b/2 होगा। तो इसका मतलब ये कि वृत्त का जो केंद्र है, सेंटर है, उसका कोऑर्डिनेट a/2 और b/2 मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, a/2 b/2 है ना। तो ये सर्कल का केंद्र हो गया। अब सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस पर कोई एक पॉइंट है, उसका जो डिस्टेंस होगा ओ सी, क्या होगा, ओ सी, ये सर्कल का रेडियस के इक्वल होगा। तो रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए, या रेडियस क्या होगा। आपने पूछा कि प्लीज एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना है वो टॉपिक बताइए। इसके पहले वाला टॉपिक था क्या जिसमें आपको कोई डाउट है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो देखिए सर्कल का सेंटर है ओ 0 0 और सी का कोऑर्डिनेट है a/2 b/2, ठीक है। तो अगेन स्क्वायर रूट ऑफ a/2 होल स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर, जीरो नहीं लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इतनी समझ आप में है, ठीक है। तो ये आपको a/2 b/2 मिल रहा है। अब x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इससे हम सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा एक्स माइनस a/2 होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस बी बाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू जो है ये आर की है, स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, आपको मिल जाएगा ए बाई टू होल स्क्वायर प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा, एक एक टर्म को मैं एक साथ लिख जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में 2ab करेंगे, इस टर्म से 2ab करेंगे तो माइनस ए एक्स मिल जाएगा, इससे करेंगे तो माइनस बी वाई मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर बाई फोर, यहाँ से आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर बाई फोर, और राइट हैंड साइड में भी अगेन ए स्क्वायर बाई फोर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर। जो जो टर्म्स कैंसल हो रहे हैं उसको हम कैंसल कर देते हैं, ये टर्म ये टर्म ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमको जो इक्वेशन मिल रहा है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। तो ये उस सर्कल का इक्वेशन है जो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यहाँ तक कोई समस्या है, कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, ये लास्ट कंडीशन है, यहाँ पर सर्कल जो है वो दोनों एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी। तो बताइए कि इस सर्कल का सेंटर क्या होगा। सेंटर बताने के बाद अपन चलेंगे रेडियस पर। चलिए ठीक है, अगर हम ए बी भी मान करके चलते हैं, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक और रिलेशन एस्टेब्लिश करिए ए और बी के बीच में, अगर आपने इसको सेंटर को ए बी नाम दिया है तो थोड़ा जोर दीजिए, आप पहुंच पाएंगे वहां तक। बहुत बढ़िया, आर आर। तो यहाँ पर आप सेंटर को ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर, जब भी सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा, ये केवल और केवल तभी संभव है, पॉसिबल है, जब रेडियस दोनों के केस पे इक्वल होगा। आई मीन कि यहाँ पर जो डिस्टेंस ये और ये, सपोज ये ए है और ये बी है, तो ओ से ए और ओ से बी इक्वल होगा, या सी बी से सी और ए से सी इक्वल होगा, तभी यह संभव है। तो हमने इक्वेशन लिखते हैं कि एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, h इक्वल टू के इज इक्वल टू आर, तो मिल जाएगा x माइनस एच, एच की जगह में हम आर लिख रहे हैं, और y माइनस के की जगह में अगेन आर लिख रहे हैं, और ये आर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद में माइनस साइन 2xr माइनस 2yr प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक आर स्क्वायर और एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 2yr इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये उस सर्कल का इक्वेशन होगा जो कि दोनों एक्सिस को टच करता है। या लेफ्ट साइड में ये माइनस में, यहाँ पर ये प्लस में आएगा और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था कि आर स्क्वायर लेफ्ट में है तो पॉजिटिव है, राइट में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 2yr प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब ये कंडीशन तो हो गया है। चलिए अब आगे आगे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे। सारे कंडीशंस को मैंने कवर कर दिया है। अगर वृत्त का केंद्र सेंटर जो है वो -2 3 है और उसका जो रेडियस है वो अगर 4 यूनिट है तो बताइए कि सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। अगेन x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वही एक कंडीशन, इसको बार 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 अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करिए और बताइए कि यहाँ पर तो यहाँ पर ये इसको मैंने प्लस ही लिखा है, ध्यान दीजिए। ये मैंने कहा कि अगर ये आर स्क्वायर को राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं तब माइनस होगा, तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 2yr प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इसका इक्वेशन है। चलिए इसको सॉल्व करिए। सेंटर -2 3 रेडियस 4, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y -12, थोड़ा एक बार वेरीफाई करिए, ठीक है। चलो देखते हैं। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू 16, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये टर्म उसके बाद प्लस 4x माइनस 6y ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ठीक है। 9 और 4 हो गया 13, ठीक है। तो 13 माइनस 16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। तो ये -12 लिखा है मैडम आपने, वो थोड़ा सा गड़बड़ है, कैलकुलेशन में आपने कुछ गड़बड़ी किया है। देखिए छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। एक बार वेरीफाई किया कीजिए जो आपने सॉल्व किया कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई डाउट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछिए, और नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, वृत्त जो है वो मूल बिंदु से होकर के गुजरता है। उसका जो
सेंटर है, वृत्त का जो केंद्र है, ये 3 4 है। सर्कल का इक्वेशन कैलकुलेट करके बताइए। वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरता है तथा जिसका केंद्र 3 4 है। देखिए, कंडीशन क्या था, अभी तक जब भी हमने सर्कल की इक्वेशन लिखा है, दो चीज कॉमन थी। एक है सर्कल का सेंटर पता था, दूसरा सर्कल का रेडियस पता था। ठीक है, यहाँ पर सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास होता है और एक सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया गया है, राइट। तो ओरिजिन से 3 4 तक का जो डिस्टेंस होगा, ये सर्कल का रेडियस होगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। वही आपको पहले कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो 0 0 और 3 4 का जो डिस्टेंस होगा वो 5 यूनिट हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तब भी डायरेक्टली, वैसे भी देखेंगे तब भी। तो क्या मिल जाएगा, x-3 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके बताइए कि लास्ट में फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा। अरे नहीं भाई, कैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 कैसे हो जाएगा। वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है, वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर नहीं है। ठीक है, चलो आपको नहीं समझ आ रहा है शायद, तो मैं आपको ना ग्राफ एक प्लॉट करके दिखा देता हूँ। सर्कल पासेस थ्रू दी ओरिजिन एंड सेंटर इज 3 4। चलिए, एक केस है यहाँ पर अपन ने किया हुआ था। ये देखिए, सर्कल, नहीं ये भी नहीं है, ये केस नहीं है। ये कंडीशन आप मान करके चल सकते हैं। ठीक है, सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है 0 0 से। ठीक है, उसके बाद में सर्कल का सेंटर दिया हुआ है 3 4। क्लियर है क्या, बताइए। सर्कल पासेस थ्रू दी ओरिजिन और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y इक्वल टू 0। करेक्ट है, ये इसका इक्वेशन होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y इक्वल टू 0। देखिए, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, नहीं समझ आया है तो आप पूछिए, जितनी बार आप पूछेंगे मैं उतनी बार बताऊंगा। आपको क्लियर होना चाहिए, अगर ये चीज़ें अभी आपको क्लियर नहीं है तो आगे चल करके बहुत दिक्कत करेगा। तो अच्छा है कि हेजिटेशन मत रखिए, जो पूछना है अभी पूछिए यहाँ पे।
चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मैं स्पेल कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और आप उसको समझ करके सॉल्व करिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका कि केंद्र 2 3 है, ठीक है। सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का सेंटर 2 3 है, और ये बोला जा रहा है कि जो रेखाओं 3x माइनस 2y-1 = 0 तथा 4x प्लस y-27 = 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर के गुजरता है। तो दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, 3x माइनस 2y-1 = 0, ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस y-27 = 0। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, लेट दिस इज P, इस पॉइंट से सर्कल जो है वो गुजरता है। तो सर्कल का इक्वेशन हमको कैलकुलेट करना है। इसका पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो सबसे पहले ये दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिए, वहां से आपको एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है, और सर्कल का सेंटर और ये जो पॉइंट है P, C से जो P का जो डिस्टेंस होगा वो सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा। और उसके बाद आप वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सॉल्व करने के पहले आप मुझे ये P का कोऑर्डिनेट आप कैलकुलेट करके बताइए, फिर हम आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, दैट इज 5 7। पी का जो कोऑर्डिनेट है ये हमको मिल गया है 5 7। अब अगला काम होगा सी से पी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना। रेडियस क्या होगा ये बताइए।
रेडियस क्या होगा? बहुत बढ़िया, 5 होगा। अरे भाई, हर चीज़ के लिए पेन पेंसिल चलाने की ज़रूरत नहीं है, इधर ध्यान दो। P क्या है? 5 7। C क्या है? 2 3। तो 5 - 2 करोगे तो क्या मिल जाएगा? 3। और 7 - 4, 7 - 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 9 + 6 हो जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट 5। तो किसके लिए क्यों पेन चलाना है भाई? अब बताओ, सॉल्व करो इसको, क्या मिल जाएगा सर्कल का इक्वेशन? फाइनल इक्वेशन बताओ। रेडियस होगा 5 यूनिट, 13 नहीं होगा। आप क्रॉस चेक करिए एक बार, आपने कुछ गड़बड़ी करी है वहाँ पे। बहुत बढ़िया, आपने सही इक्वेशन लिखा है। x² + y² - 4x - 6y - 12 = 0। यहाँ तक किसी कोई समस्या है? नहीं समझ आया हो तो पूछिए। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलने के पहले मैं दो तीन चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात ये कि आप ये मत मान करके चलिए कि आप अकेले ही हैं, सिलेक्शन लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपटीशन बहुत टफ है। आपके पहले आपके सीनियर्स और आपके जूनियर्स, काफ़ी सारे लोग हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए फाइट करेंगे। और ऑलरेडी जो अलग अलग पोस्ट पर, इसे छोटे पोस्ट पर लाइक टीचर, असिस्टेंट टीचर पोस्टेड हैं, जो कि ऑलरेडी मास्टर्स करके ग्रेजुएशन, सॉरी, आपका बीएड कंप्लीट करके बैठे हैं, वो सारे के सारे इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। ठीक है, जब तक आप कंसिस्टेंसी बना करके नहीं रखेंगे आपके लिए बहुत दिक्कत है। और अचानक से लाइव क्लास में आके बीच में पढ़ेंगे, आप सोचेंगे कि सब कुछ समझ आ जाएगा, ऊपर ऊपर की बातें नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर लाइव क्लास अटेंड नहीं करना है तो भाई रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, आप अपना और मेरा भी टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? चुपचाप जाइए, रिकॉर्डेड कंटेंट पढ़िए, डाउट है पूछिए, उसको हम लाइव क्लास से क्लियर कर देंगे। इतने अजीबो गरीब तरीके से आते हो, गायब हो जाते हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, तो ये वाकई में क्वेश्चन मार्क है। ऐसा मत करो, या तो सिंसियरली पढ़ो या तो फिर पढ़ो ही मत। सबसे खराब होता है बीच का होकर के रह जाना। ठीक है, चलिए अब फिर से क्वेश्चन पूछते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या दी गई है, रेडियस ऑफ सर्कल दिया गया है 5 यूनिट। ठीक है, दूसरा ये कहा गया है कि सेंटर ऑन एक्स एक्सिस
ठीक है, वृत्त का केंद्र जो है वो एक्स अक्ष पर है और पासेस थ्रू 2 3, पासेस थ्रू 2 3। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर है, वृत्त की त्रिज्या 5 इकाई है और वृत्त 2 3, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, उससे होकर के गुजरता है। तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose radius is 5 passes through 2 3 and whose center lies on x axis। ये दो अलग अलग इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है, एक इक्वेशन नहीं आएगा और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि उसमें y वाला टर्म एलिमिनेट हो जाए। चलो क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। पहली बात ये दिया गया है कि सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो हम क्या लिखते हैं, एच के जो होगा वो 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा है रेडियस जो है ये 5 यूनिट दिया गया है, ठीक है, तो r इज इक्वल टू 5। इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस, देखो ये एच के है, के इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर जब के इक्वल टू 0 पुट करोगे तो मिल जाएगा वाई स्क्वायर और आर की जगह में 5 है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 25। लेट दिस इज इक्वेशन 1। अब आगे देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, 2 3 से पास होता है, ठीक है, पासेस थ्रू 2 3, ठीक है, 2 3 से होकर के गुजरता है, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वैल्यू पुट करिए, 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 करेंगे मिल जाएगा 16, है ना, 16। अब यहाँ पर दो कंडीशन, 2 माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 होगा। देखिए
-4 का स्क्वायर भी 16 होता है, +4 का स्क्वायर भी 16 होता है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग कंडीशन आएगी। ठीक है, तो एक बार हम पॉजिटिव साइन लेकर के सॉल्व करते हैं, तो मिल जाएगा 2 - h इज इक्वल टू 4, h इज इक्वल टू 2 - 4 दैट इज -2। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है h इज इक्वल टू -2, ये एक कंडीशन है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन जिसको मैं लेफ्ट में यहाँ पे ले लेता हूँ, माइनस साइन लेने पर, तो मिल जाएगा 2 - h इज इक्वल टू -4, तो h इज इक्वल टू 2 + 4 दैट इज 6। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 6। ये दो अलग अलग कंडीशन आया है आपके पास। अब इन दोनों को वहां पर पुट कर दीजिए, h इक्वल टू -2 लेंगे, है ना, यहाँ पर -2 लेंगे इस वाले पर्टिकुलर इक्वेशन पर, तो आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस और माइनस +2, तो x + 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली इसका इक्वेशन लिख रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। ये इसका एक आंसर ये है। दूसरा, ये h इज इक्वल टू 6 पुट करके सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको इक्वेशन मिल जाएगा x - 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये दूसरा इक्वेशन है, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, ठीक है, गुड। इसमें कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ आया हो तो पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर हम अपन आगे चलेंगे। इज इट क्लियर? प्रश्न है, उस न्यूनतम आकार के वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु ऋण 4 2 से गुजरता है तथा जिसका केंद्र 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 पर स्थित है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ lowest size which passes through the point -4 2 and whose center lies on
the line 3x plus 2y is equal to 5. देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला थंब रूल ये है कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया तो आप उसको इमेजिन करिए। इमेजिन अगर आपने कर लिया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। बोला गया कि न्यूनतम आकार के वृत्त का समीकरण हमको ज्ञात करना है। ठीक है, सपोज ये एक सर्कल है, पहला कंडीशन। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। सपोज ये कुछ इस तरीके से गुजरता है ना। ठीक, अब क्या बोला है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, लेट दिस इज सी, और यही उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और बोला है कि जो बिंदु 4 ऋण 4 2 से गुजरता है। तो यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट मान लो, मान लेता हूँ कि ये सपोज एक पॉइंट है -4 2। बस, अब आपका काम आसान हो गया। करना क्या है, अगेन सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए दो चीज चाहिए, सर्कल का सेंटर और सर्कल का रेडियस। ठीक है, अब यहां पर सेंटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वो छोड़िए, सर्कल का सेंटर कैलकुलेट मत करिए, रेडियस कैलकुलेट कर लीजिए।